अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुख्तलिफ ममालिक में तो आपने सुना होगा कि डेथ पॉइंट बने होते हैं या अस्पतालों में ऐसे होते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का एक इलाका मेहरापुर सिंध, वहाँ आपको सुसाइड पॉइंट वो दिखाएंगे कि उसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं। ये इस इलाके में मशहूर है कि ये सुसाइड पॉइंट। चलिए लोगों से बात करते हैं इस पॉइंट के हवाले से कि इसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं और किस जगह ये सिंध में वाक़या है मेहरापुर। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना, मेरे साथ ही रहिएगा। रोडी कैनाल पे पहुंचे हुए हैं और ये जो बहुत बड़ी नहर है जिसपे अक्सर कहते हैं कि लोग यहाँ पे नहाने आते डूब जाते हैं, तो इसके इस तरफ गेट लगे हुए हैं। पानी की जो रफ्तार है बहुत तेज है, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से पानी आता है। कहते रोडी कैनाल है और ये सखर से जो दरियाए सिंध में गिरती है और उसमें बाद में समुद्र में चली जाती है। अभी पानी की स्पीड देखें, ये इसके जो डोर लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, तो इसको ना दो हिस्सों में इन्होंने ये बांटा हुआ है। इस जो कैनाल को कहते हैं, जब कोई सैलाब वगैरह का खतरा होता है तो फिर ये जो पानी इसका वो डबल कर देते हैं। दूसरी साइड वाली जो कैनाल है सामने वो नजर आ रही है उस पे, और इसको आपस में बांट देते हैं। अभी भी ये जो कैनाल है वो फुल है, बहुत तेज रफ्तार ही मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पानी की है, बहुत तेजी से पानी आ रहा है। तो ये जो मेहरापुर में वाक़या है, ये वाली जो कैनाल है, तो जो है सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है वही जानने के लिए हम इस तरफ पहुंचे थे। आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। अंग्रेजों का ये बनाया हुआ पुल चेक करें कितना मजबूत है। 100 साल से इसको ज्यादा अरसा हो गया है और ये अभी तक पुल जो है ये वैसे का वैसा ही है। साथ में ये जो बनाया हुआ नहरी निजाम है गोरों का, ये आज तक चल रहा है। तो ये मेहरापुर का इलाका है, यहाँ ये जो सिंध में ही आता है। यहाँ तमाम कम्युनिटीज रहती हैं, सिंधी बोलने वाले भी रहते हैं, वो सामने लिखा भी हुआ है मेहरापुर। और ये बहुत बड़ा यानी कि ये इलाका है। और इस तरफ आप देखें तो लोग जो है वो मवेशी भी पालते हैं, यहाँ जो मुख्तलिफ काम है वो करते हैं कि खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी हैं। तो अभी ये देखें, ये शायद डोर वो खराब हो गया, तो अभी चेंज हुआ है, इसको पता नहीं कब चेंज किया गया होगा। लेकिन ये ऐसे बहुत बड़ी नहर है और इधर एक ऐसा पॉइंट वो मौजूद है जिसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में तो आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में और मेहरापुर में मौजूद है। तो इसी को दिखाने के लिए यहाँ है और यही क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। वो लोगों से भी बात करते हैं लेकिन जानते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे अदारों की ड्यूटी यहाँ पे लगी होती है, लोगों को बचाते भी हैं। जाहिर है ये एक पूरी कैनाल है, बहुत बड़ी कैनाल है और कहाँ तक लोगों को मना करें आगे चले जाते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ आके लोग नहाते हैं, इसकी वजह से भी डूब जाते हैं। और मुख्तलिफ कहते हैं कि हर साल यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लेते हैं और डूब भी जाते हैं। उस जगह मौजूद है जिसको सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है और लोगों से जो है ना इस बारे में जान भी रहे हैं। भाई है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट क्यों कहा जाता है और ये किस जगह वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा प्यारे भाई, इसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहा जाता है वैसे, ये जरा बताइएगा। बेसिकली इसको सुसाइड पॉइंट इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए, पहले आते थे, अभी तो पाबंदी लग गई है इस पर, लोग नहीं आते नहाने के लिए। तो पहले हर साल आते थे गर्मियों में नहाने के लिए ना। तो जैसे कमजोर दिल होता है यहाँ पे आ जाए आगे, यहाँ पे खड़ा होता है या कोई कमजोर दिल होता है उसको चक्कर आ जाता है। अच्छा। चक्कर आ जाते हैं तो गिर जाता है।
ठीक है, गिर जाता है तो फिर वो पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता तो आगे कुन है तो वहां से जो ना वो घूम जाता है, फिर उस पे निकल नहीं पाता लड़का। अच्छा, कुन बताइएगा कि कुन क्या होती है? मुझे तो पता नहीं है, जो देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये कुन होती क्या है। कुन असल में ये घूमता है पानी, नीचे इसके गहराई होती है, ठीक है ना, तो ये पानी जैसे अभी वहां से सीधा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे जैसे जगह बन गई है तो ये पानी ऐसे घूमता है। अच्छा। हाँ, घूमता है तो घूमने की वजह से इसको बोलते हैं कुन। अक्सर समंदरों में भी ऐसा चीजें बनती है, बड़े बड़े समंदरों में ऐसी चीजें बनती हैं, तो ये कुन बन जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता लड़का यहाँ से, वो उसमें फंस अच्छा। जाता है, तो फिर उसको नीचे खींच लेता है, फिर वो अंदर जब तक उसको रखे, जब तक उसका सांस नहीं निकल जाता है, जब तक वो फूल नहीं जाता, तब तक इसको बाहर नहीं निकालता। सही। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे इलाका मकीन ये भी कहते हैं कि जो है ना, खुदकुशियां भी लोग यहाँ पे आगे करते हैं, इसलिए इस वजह से भी जो है मतलब इसको सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। इसी वजह से भी कहा जाता है, लेकिन ये सुसाइड पॉइंट इसीलिए नहीं कहा गया कि खुद आते हैं, वो कोई 5 साल में 10 साल में कोई एक आध मर्तबा आ गया बंदा जो अपनी जान से बेजार हो गया तो कर लिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे बंदा निकल जाता है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर वो अपनी जान से जो ना बेजार हो जाता है, तो आके खुदकुशी कर लेता है ना। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट भी बनाया जा सकता है, पिकनिक पॉइंट भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये जैसे वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है, ये गर्मियों में भी ऐसा ही होता है कि वीरान? गर्मियों में भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे हुक्मरान अगर चाहें तो इस चीज को पार्क वगैरह बना सकते हैं। आगे आपको चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे कितनी खूबसूरत जगह है, कितने दरख्त लगे हुए हैं, इसको ग्रिल लगा के, साइडों में से ग्रिल लगा के लोगों के लिए पार्क बना सकते हैं हम लोग, झूले वगैरह लग सकते हैं, लोग दूर दूर से आ सकते हैं इसमें घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियों का छुट्टियां होती है घूमने की, तो उसी हिसाब से ये पार्क बन सकता है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस चीज पे तवज्जो नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा, भाई से जानते हैं कि ये जो है पुल वो कितना पुराना है? ये मैंने जो देखा है, मुझे लगता है कि 100 साल से जायद का ये पुराना पुल है। भाई, ये पुल वैसे कितना पुराना है ये वाला? जो मुझे लगता है जैसे अंग्रेजों ने ये तामीर करवाया था वैसे। जी, ये असल में 1900 में तमीर हुआ था, तो इसकी एक्सपायरी डेट भी थी, 100 साल थी, तो 100 साल पूरी भी हो गई है, ठीक है। तो ये जो ना रोडी कैनाल है, रोडी कैनाल कहते हैं इसको, रोडी से शुरू होता है, रोडी सक्कर से सिंधु दरिया से निकलता है, ये सीधा जाके समंदर में जाके खत्म होता है, कराची ठट्टा के करीब समंदर में जाके खत्म होता है। जैसे सिंधु दरिया बाहर से शुरू होता है तो सीधा जाके समंदर में जाके छूटता है, तो ये भी ऐसे ही। इसको अक्सर हम लोग मकामी लोग कहते हैं मिनी सिंधु दरिया। मिनी सिंधु दरिया? जी हाँ। अच्छा, ये मैंने सुना है कि 2 तरफ बनाई हुई है ये कैनाल, एक ये है, जब सैलाब के दिन होते हैं तो दूसरी कैनाल भी वो ओपन कर देते हैं। जी, ओपन वो हर वक्त होती है, तो इसके लिए वो इसीलिए वहां पे तमीर किया गया दूसरा, क्योंकि इसके पानी बहाव बढ़ जाता है। अच्छा, बहाव बढ़ जाता है तो इसको बंद वगैरह जो है वो टूटने का खतरा होता है, तो पानी उस तरफ से गुजर के फिर जो है ना, जहाँ पे कमजोर बंद है, यानी जैसे ये लगा हुआ है अभी यहाँ तो कमजोर है, तो इसको डबल दे दिया है, ठीक है ना, तो डबल दे दिया है तो उसके हिसाब से फिर वो दूसरी तरफ से निकल जाता है, पानी दूसरी तरफ से निकल जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ जो आबादियों को खतरा होता है, जिसकी वजह से इस बांध को डबल करके इस पानी को यहाँ से गुजारा जाता है। और जो आप सुसाइड पॉइंट के हवाले से सुन रहे थे, वो भाई बता रहे थे कि यहाँ गोल सा चक्कर वो बन जाता है, अभी आप देख भी सकते हैं। तो ऐसा ये है कि बंदे को कहते हैं कि जो नहाने के लिए यहाँ आते हैं गर्मियों में, तो वो यहाँ बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, यहाँ डूबने की रेशो वो बहुत ज्यादा थी। कहते हैं खुदकुशियों वाला जो चक्कर है वो बहुत कम है, कोई साल 2 साल 5 साल में कोई शायद करता हो, लेकिन ज्यादातर यहाँ नहाने वाले डूब जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हमें चाहिए कि एहतियात करें, कोई भी अगर
हमारी सेफ्टी के लिए अदारे बनाए हुए हैं, वो आपको मना करते हैं अगर किसी चीज़ के लिए कि आप ना करें, तो आप उनकी बात मान जाए, क्योंकि वो आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपकी जानो माल की हिफाजत करते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को वो मान जाना चाहिए। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली मेहराबपुर वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।